नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित प्रश्नों के बारे में। हालांकि पिछले लेक्चर में भी दक्षिणी अमेरिका संबंधित प्रश्नों के बारे में ही चर्चा किए थे, लगभग 12-15 क्वेश्चन की चर्चा कर चुके थे और उसके पहले दक्षिणी अमेरिका संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थीं वो सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज फिर से प्रश्नों की एक श्रृंखला लाए हैं जो कि आप देख सकते हैं। RRB है, GD है, SSC CHSL है, MTS है, CTET है, UPPSC है, UPPCL है। इस तरीके से लगभग सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पुलिस वगैरह में तो हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, हम लिखे नहीं हैं लेकिन आप याद रखिएगा। जैसे देश, उनकी राजधानियाँ, है ना, झील, पर्वत, पठार, ये सब खूब पूछे जाते हैं और ये सब हम बहुत जम करके पढ़ाए हैं, खूब कायदे से मन लगा के पढ़ाए। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर देखते रहा करिए। ठीक है, आइए आज प्रश्नों पर बात करते हैं और अपना यहीं से देखिएगा कितनी तैयारी हुई है कितनी नहीं हुई है। यहाँ देखिएगा, प्रश्न देखिए, लिखा है कि कितने देश ब्राज़ील के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो कितने देश हैं? 10 देश। 10 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। केवल चिली और इक्वाडोर 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है। बाकी अन्य जितने भी देश हैं उन सभी की सीमा ब्राज़ील के साथ साझा होती है। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 10 देश, ठीक है, जिनके साथ सीमा स्पर्श होती है। और किनके साथ स्पर्श नहीं होती है तो आप कहेंगे कौन सा? एक है चिली और एक है कौन सा? इक्वाडोर या इक्वाडोर। ये 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ जो है ब्राज़ील की सीमा स्पर्श नहीं होती है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है कि कौरू अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो कौरू अंतरिक्ष केंद्र पहले लेक्चर में आपको बताए थे, यह है फ्रेंच गुयाना में। एक देश है फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना जो देश है दक्षिणी अमेरिका का, यह किसकी टेरिटरी है? यहाँ पर फ्रांस की टेरिटरी है। किसकी टेरिटरी है? फ्रांस के कब्जे में है या फ्रांस टेरिटरी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौरू अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ बताएंगे? फ्रेंच गुयाना में स्थित है। इस तरीके से दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। फिर है ब्राज़ील में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? RRB NTPC का प्रश्न है। तो एक बंदरगाह है, उसका नाम है सेंटोस। क्या नाम है? सेंटोस बंदरगाह या सेंटोस पोर्ट को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कॉफ़ी पोर्ट। ठीक है, ये कॉफ़ी पोर्ट है सेंटोस, क्योंकि दुनिया की 40% कॉफ़ी का जो है निर्यात यहीं से किया जाता है, इसीलिए इसको कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह है कहाँ? तो आप बताएंगे कि सेंटोस जो है ब्राज़ील से लगा हुआ है, यानी कि अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है, यह पूर्वी भाग में स्थित है। मैपिंग में आपको एकदम क्लियर किए हैं। ठीक है, फिर क्या है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? GD के पेपर में आया है 2021 में, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो हम बताएंगे अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल है कहाँ? तो हम बताएंगे यह चिली में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो हम बताएंगे अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है और गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। आपको बताए थे कि यहीं पर चलती है क्या? एक धारा है जिसका नाम है हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट कैसी धारा है? तो हम बताएंगे यह ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण यह काफ़ी शुष्क क्षेत्र होता है। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। इस तरीके से इसको आप समझ गए होंगे। अटाकामा मरुस्थल में जो है आप जानते हैं नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है, जहाँ पर वर्षा न होना एक वरदान सिद्ध हुआ है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ पर वर्षा न होना एक बूंद वरदान सिद्ध हुआ है, तो हम बताएंगे चिली में। ठीक है, ये ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो ऑप्शन में क्या रहेगा? अटाकामा मरुस्थल रहेगा। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आएगा जलधारा से या फिर अटाकामा मरुस्थल या नाइट्रेट का भंडार, तो आप इसका उत्तर दे ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने चौथे प्रश्न का उत्तर दे लिया है। अब 5वां प्रश्न क्या है कि गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहाँ पर स्थित है? गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहाँ पर स्थित है? आप लोग अपने से इसका उत्तर दें। ठीक है, इसको तो हमने अटाकामा बताया है।
गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहाँ पर स्थित है, प्रश्न है और पूछा गया SSC CHSL MTS सभी जगह। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है अर्जेंटीना। गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहाँ पाई जाती है, तो हम कहेंगे अर्जेंटीना में पाई जाती है। फिर है दक्षिणी अमेरिका की किस भाग में जाड़े में वर्षा होती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दक्षिणी अमेरिका के किस भाग में जाड़े में वर्षा होती है, तो इसका उत्तर होगा मध्य चिली में ठंडी के दिनों में वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में यहाँ पर ठंडी के दिनों में वर्षा होती है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है चिली, मध्य चिली खास तौर से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर है कि धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे अमेजन के जंगल को। अमेजन के जंगल को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। लगभग 20% दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। पूरी दुनिया को 20% अकेले ऑक्सीजन दे रहा है कौन, तो हम कहेंगे अमेजन का जंगल। और यहीं पर कौन सी नदी बहती है, तो आप कहेंगे अमेजन नदी भी यही बहती है, ठीक है, ब्राजील में ही, ठीक है। ओजिस डेल सैलेडो किस पर्वतमाला में स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ओजिस डेल सैलेडो किस पर्वतमाला में स्थित है, तो हम बताएंगे कि यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आपको इसके बारे में बताया हूँ, एंडीज पर्वतमाला के बारे में, ठीक है ना, आपने देखा है, पूरी संरचना समझाया हूँ। तो मैपिंग में जाकर इसका देखिएगा लेक्चर, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर है कि ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं, तो काफ़ी रटा होता है। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। ये UPPSC सिविल सर्विसेज 2017 का प्रश्न है। फैजेंडा, फैजेंडा कहा जाता है किसको, कहवा के बागानों को। कहवा यानी कॉफ़ी, ब्राज़ील में कहवा की खेती ज़्यादा होती है ना, कॉफ़ी की, तो कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे फैजेंडा कहा जाता है। फिर है विश्व में कहवा की मंडी के नाम से किसे जाना जाता है। UPPSC का प्रश्न है, पूछा है कि विश्व में कहवा की मंडी के नाम से किसे जाना जाता है। ऐसे प्रश्न खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार तो मिलान करने के लिए आ जाता है। साओ पोलो को नाम आप जानते होंगे, क्या नाम है, साओ पोलो, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कहवा की मंडी, कॉफी की मंडी कहा जाता है साओ पोलो को। फिर है दक्षिणी अमेरिका विश्व में ... सबसे बड़ा महाद्वीप है। UPPCL 2019 4 नवंबर को यह प्रश्न आया हुआ है कि दक्षिण अमेरिका विश्व में किस नंबर का महाद्वीप है। बड़े के मामले में देखा जाए आकार में, तो चौथे नंबर पर है। किस नंबर पर, चौथे नंबर पर है। जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया ठीक उसी तरीके से हमने उठा करके यहाँ पर प्रश्न को रख दिया है, बिना कुछ फेरबदल किए। फिर है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। अब देखिए, पक्षियों का महाद्वीप की बात करें या फिर सांपों का महाद्वीप की बात करें, वैसे ऐसे तो नहीं पूछता, सामान्य तौर पर पूछता सांपों का देश तो ब्राजील, लेकिन एक दो बार परीक्षा में ऐसे आया सांपों का महाद्वीप, फिर ऑब्लिक लगा के पूछा है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो ऐसी दशा में हम क्या बताएंगे, दक्षिणी अमेरिका, क्या बताएंगे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इसका सही उत्तर है। अब जैसे मान लीजिए पूछा कि सांपों का देश किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आप क्या उत्तर देंगे, ब्राजील उत्तर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एनाकोंडा वगैरह यही देखने को मिलता है ना। दक्षिणी अमेरिका में जीवों की बहुत अजब तरीके, जैसे प्यूमा, जैगुआर, एनाकोंडा, अजगर, ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे। केंडोर पक्षी जो शिकारी पक्षी है दुनिया का सबसे बड़ा, वो सब दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलेंगे। मकड़ा बंदर जो कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है, वो भी यहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ काफ़ी जीव देखने को मिलते हैं। हाँ, फिर है उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है यहाँ पर कि उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। जैसे सामने खड़े हो जाए तो एकदम वैसा ही दिखे, हमारे सामने एकदम हमारी ही जैसी आकृति दिखे, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा क्या, अफ्रीका महाद्वीप तथा क्या, दक्षिणी अमेरिका। ये एक दूसरे के
प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज लगभग 13 प्रश्न और उनके उत्तर देखे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कितने जबरदस्त तरीके से प्रश्न आपके समक्ष हम ला रहे हैं, और आप क्या करिए, लगातार पढ़ते रहिए। पहले आप लेक्चर देखा करिए, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर देखा करिए, तब आप ज़्यादा मजा पाएंगे। ठीक है, और आपसे हमने पहले भी कहा है कि आयोग जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे हैं उन सभी की बात मैं करूँगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ, सारा कंटेंट आपको हम अवेलेबल कराएंगे, और पूरा लेक्चर लोकेशन के साथ, पूरे मैपिंग के साथ सब कुछ बताएंगे, यहाँ तक कि आपको एटलस भी शायद उठाने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ आप मुस्कुराते हुए लेक्चर देखते रहिए, सारी दशाएं सब कुछ क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की बातें हम लोग अगले लेक्चर में कर देंगे।